अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, रमज़ान की आमद है। हम सब इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना हमें मिल जाए और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का एक मेहमान महीना बहुत करीब है, जो इनामों का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। रमज़ान असल में रमज़ा, ये अरबी डिक्शनरी के एतबार से जला देने का माना, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसके माने में रमज़ा आता है। इसी तरीके से रमज़ान का महीना मोमिन के गुनाहों को मिटा देता है, इसलिए रमज़ान इसको कहा जाता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, मिटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना आता कि रमज़ान क्या चीज़ है। रमज़ान में दो चीज़ें होती है। रोजाना का रूटीन तो वही जो हमारा चलता है, लेकिन दो चीज़ें रमज़ान में आ जाती हैं, एक रोज़ा और दूसरा तरावीह। रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज करार दिया, तरावीह को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने साल में कुल 12 महीने रखे। 11 महीनों में इंसान के दिल पर जो मैल कुचैल आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए एक महीना रखा है।
कि उस एक महीने में इंसान के गुनाहों को खत्म किया जाए और उसका कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो जाए। असल में होना तो ये चाहिए था कि इंसान का हर लम्हा इबादत में गुजर जाए, 24 घंटे में हर मिनट इंसान की इबादत में चली जावे, हर सेकंड उसके सजदों में गुजर जावे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत में खास वक्त और इबादतें मुतय्यन कर दी कि दिन में 5 नमाजें फर्ज, साल में 1 महीना रमजान के रोजे फर्ज, जिंदगी में 1 मरतबा हज फर्ज और साल में 1 मरतबा ज़कात। इसके अलावा नवाफिल है। लेकिन क्योंकि कुरान करीम की आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात की पैदाइश तो इबादत के लिए ही की है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जरूरतें इंसान की, जो बशरी तकाजे, इंसान के तकाजों के मुताबिक जो जरूरतें रखी, उसका हुक्म दिया कि ये जरूरतें आप पूरी करते रहो। और सिर्फ पूरी करने का हुक्म नहीं, बल्कि अगर उसको शरई उसूल से किया जाएगा तो जरूरत भी पूरी होगी, इबादत का सवाब भी मिलेगा। एक आदमी खाना खा रहा है, अपना पेट भर रहा है, लेकिन नीयत उसकी ये है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खा रहा, इबादत की नीयत से खा रहा, तो वो इबादत हो जाएगी। टॉयलेट जा रहा है, कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला पहुंच रहा है, वो बंदा अपनी जरूरत के लिए जा रहा है, लेकिन सुन्नत तरीके पर उल्टे पैर से जाना, सीधे पैर से निकलना, अगर ये तरीके से जाता है तो वो बेइबादत। इसी तरह तिजारत के तिजारत का हुक्म दिया बशरी तकाजे के मुताबिक, लेकिन अगर वो शरई उसूल से किया जाए तो वो भी इबादत बन जाएगी। तो इसका हुक्म तो दे दिया, लेकिन इंसान इन बातों में इतना लग जाता है, इतना लग जाता है कि उसका रुख अल्लाह तबारक व तआला से हटकर दुनिया की तरफ आ जाता है। तो बसा औकात कभी कभी फराइज भी छूट जाते हैं दुनिया में पढ़ करके, तिजारत में, कामकाज में वक्त नहीं मिलता, और कभी तो ईमान के लाले पड़ जाते हैं, आदमी अपने ईमान को रुखसत कर देता है। अपनी तिजारत, अपनी जरूरतों में इतना मशगूल हो जाता है कि कभी फराइज छूट जाते हैं तो कभी ईमान के लाले ईमान को अलविदा कह देता है। लेकिन मेहरबानी रब तबारक व तआला की कि 1 महीना दिया कि 11 महीने में तेरे दिल पर जो मैल आया है 1 महीने में उसको दूर कर, ताकि तेरा ईमान सलामत रहे और तू जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। ये इनाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वाक्या जिक्र किया है, जिसको बहिश्ते ज़ेवर में भी हजरत थानवी अलैहि रहमान ने नकल किया है कि 3 आदमी थे। एक आदमी था अबरस, जिसको कोढ़ की बीमारी थी, सफेद दाग। एक आदमी गंजा था, जिसके सर पे बाल नहीं आते थे। एक आदमी अंधा था। तीनों आदमी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ तीनों के पास। तो पहले कोढ़ी के पास आया, जिसको सफेद दाग थे, उसके पास फरिश्ता आया और आकर के पूछा तेरी क्या चाहत है, तू क्या चाहता है? तो कहा कि ये सफेद दाग की वजह से लोग गिन महसूस करते हैं, मुझसे भाग जाते हैं, तो मैं ये दूर करना चाहता हूं। फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हाथ फेरा, उसकी बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद पूछा तुझे माल क्या चाहिए कि जिससे तेरी जरूरतें पूरी हो? कहा कि मैं ऊंट चाहता हूं, मुझे ऊंट दिला दो। फरिश्ते ने दुआ की, उसको ऊंट मिल गए। उस वक्त चूंकि वही सवारियां होती थी और उसका वैल्यू अभी की मर्सिडीज से ज्यादा था। BMW इसके मुकाबले में कुछ नहीं, क्योंकि वही सवारियां होती थी और महंगी कीमतों में वो बिका करते थे। तो कहा कि ऊंट मुझे चाहिए, तो ऊंट मिले। फिर वो गंजे के पास फरिश्ता गया, जिसके सर पे बाल नहीं थे। पूछा कि तेरी कोई चाहत? कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो लोग मुझसे भाग जाते हैं, नफरत करते हैं, दुआ कर दें। फरिश्ते ने दुआ की, हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से
बाल आ गए। पूछा क्या माल? तो कहा मुझे गाय चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको गाय मिल गई। फिर अंधे के पास गया फरिश्ता, पूछा क्या तकलीफ है तुझे? कहा मेरी आंखें बंद है, मुझे दिखता नहीं है, मैं अंधा हूं। कहा कि मैं अंधापन दूर करना चाहता हूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, दुआ की, वो देखने वाला हो गया। कहा क्या चाहिए? कहा बकरियां चाहिए मुझे। दुआ की तो उसको बकरियां मिल गई। फिर थोड़ी मुद्दत गुजरी कि उन लोगों के पास, इसके पास ऊंटों का रेवड़, उसके पास गायों का रेवड़ और उसके पास बकरियों का टोला, बहुत सारी चीजें जमा हो गई। अब कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को फिर भेजा कि जा तू फकीराना लिबास में और फकीराना लिबास में जाकर के इनका इम्तिहान ले ले। फिर फकीराना लिबास में फरिश्ता आया, फतेह पुराने कपड़ों के साथ आकर के अब वो फरिश्ता पहले गया कोढ़ी के पास जिसको सफेद दाग की बीमारी थी। उसको जाकर के कहा मैं एक मुसाफिर हूं, मैं रास्ता भटक चुका हूं, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तेरे ऊंटों में से कोई सवारी तू मुझे दे लेता तो मैं अपना सफर पूरा कर लेता, तू मेरी मदद कर दे। कहा कि इसमें तो मेरे रिश्तेदारों के हुकूक है, मैं तुझे नहीं दे सकता, इसको अदा करना है। कहा कि कुछ याद पड़ता है तुझे कि तू पहले कोढ़ी था, तेरे पास कुछ माल नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बीमारी अच्छी कर दी और ये माल तुझे दिया। कहा कि नहीं, ये तो मेरे बाप दादा का है, बाप दादा की तरफ से मुझे मिला है, नस्लन दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पास आया है। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठ बोलता है तो तेरी पहले जैसी हालत हो जाए। उसी वक्त वो कोढ़ी फिर हो गया। फिर गया गंजे के पास और जाकर के कहा कि मुझे जरूरत है, तू मेरी मदद कर दे। कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तो हुकूक अदा करने। कहा कि कुछ याद पड़ता है कि तू पहले गंजा था, तेरे सर पे बाल नहीं थे? तो कहा कि मुझे कुछ याद नहीं पड़ता है, ये तो मेरी विरासत में मुझे मिला है, मेरे बाप दादाओं का जमा किया हुआ माल है। कहा कि अगर तू झूठ बोलता है तो तेरी बीमारी वापस आ जाएगी। फिर से वो ऐसा ही हो गया। फिर बकरी वाले के पास गया और जाकर के फरिश्ते ने कहा मैं मोहताज हूं, मेरी मदद कर दे। कहा कि मैं तो एक अंधा आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, रब तबारक व तआला ने मेरी मदद की, अब तू जो चाहे ले ले इन बकरियों में से, तेरा काम तो चला ले। फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी और वहां से चलता बना। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वाक्य को जिक्र किया। इस वाक्य को जिक्र करने के बाद हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब दुनिया के झमेलों में पड़ जाता है, तिजारत में आ जाता है, तो वह अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना अता किया कि तू तेरे पैदा करने वाले को भूल मत जाना। तेरे पास कुछ नहीं था, तू दुनिया में आया खाली हाथ था, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी जरूरतों के लिए बहुत कुछ तुझे दे दिया, अब तू उसका शुक्रिया अदा करते रहना। इंसान के दो दुश्मन, एक अंदर एक बाहर। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने कैद किया, जहन्नम में बांध दिया। दूसरा दुश्मन उसका नफ्स, ये उसके जिस्म में है। तो एक को कैद किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कैद करके कहा कि अब रोजों का हुक्म, ये कैद किया कि तुझे सताए नहीं, तेरी सर्विस करनी है। साल भर में ये महीना तेरा ऐसा है कि तुझे एक कोटा दिया गया कि जिससे तेरे अंदर तकवा आ जाए। एक काम ये हुआ, दूसरी तरफ हुक्म दिया रोजे का कि वो बन हुआ। अब नफ्स को भी कैद किया गया कि रोजा रख, भूखा रहे, ताकि तेरा दूसरा दुश्मन भी ज़ेर हो जावे, पस्त हो जावे, हार जावे और तेरे नफ्स में रूहानी ताकत आ जावे और तू तेरे रब के सामने सजदा कर सके। ये हुक्म दिया। तो मैं जिक्र कर रहा था दो इबादतों का खास तौर पर जिक्र, एक इबादत रोजे की ने दूसरी इबादत तरावीह की। अल्लाह तबारक व तआला ने तरावीह का भी हुक्म दिया। तरावीह की 20 रकात में 40 सजदे अल्लाह तबारक व तआला ने रखे, ताकि सजदे में सबसे ज्यादा अगर कोई करीब होता है, अगर कोई इबादत में सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है तो वह सजदे में होता है। तो 40 सजदे रोजाना एक्स्ट्रा दिए कि तू तेरे रब के करीब हो जाए। कुरान में है वस्जुद वक्तरिब,
सजदा सबसे ज्यादा करीब कर देता है। हजरत मौलाना यहया कांडलवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख जकरिया अलैहि रहमा के वालिदे गिरामी, जब वो सजदा करते तो जल्दी सजदे से अपना सर नहीं उठाते। किसी ने पूछा हजरत इतना लंबा सजदा? कहा कि मैं जब सजदा करता हूं तो मेरा तसव्वुर जाता है कि मेरे रब के कदमों पर मैंने अपना सर रख दिया, मेरी हिम्मत नहीं होती कि उस कदमों से मैं अपने सर को उठा लूं। तो 40 सजदों का हुक्म दिया कि तू तेरे रब के करीब आ जाए। तरावीह की 20 रकात सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावीह की 20 रकात पढ़ी। लोगों का हुजूम आने लगा तो फर्ज होने के खतरे से हुजूर ने रोक दिया कि अब घरों में नमाज पढ़ो, अब यहां नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत आई। तो हजरत अबू बकर की खिलाफत में लोग मुर्तद हो रहे थे, तो उनका मुकाबला एक बड़ी बात थी। तो उनके मुकाबले में उनको वक्त नहीं मिला कि तरावीह को अंजाम दी जा सके, उसी में मशगूल रहे। हजरत उमर खिलाफत के मौके पर आए तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत पर बैठे, पहले हजरत उमर के बारे में जान ले कि वो उमर कौन है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। एक बात। दूसरी बात, कुरान करीम की बहुत सारी आयतें ऐसी है, 14 या 17, जिस पर हजरत उमर की राय पर कुरान उतरा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए तो मिंबर पर बैठ करके उमर ऐलान कर रहे हैं कि मैं अगर अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की सीरत पर काम करूं तो करना, अगर इसके खिलाफ करूं तो मुझसे बदला लेने ना, मेरी बात मत मानना। हजरत उमर तारीखी खुतबा है खिलाफत के पहले दिन का, इतिहास के पन्नों पर लिखा है, पहला खुतबा अबू बकर उमर का। एक मर्तबा कहकर के खामोश हुए, फिर पूछा तुम क्या करोगे अगर मैं हुजूर के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ या अबू बकर की सीरत के खिलाफ विरोध में कोई हुक्म करूं तो तुम क्या कर सकते हो? एक आदमी नौजवान गांव का रहने वाला तलवार लेकर के खड़ा हुआ, उमर ये तलवार देखते हो, इस तलवार से तेरा फैसला हो जाएगा। गैरत तो इतनी थी इस्लाम के बारे में साहबा में। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मिंबर पर बैठे खुतबा देने के लिए, कहा कहने लगे कि तुम मानो, सुनो, इल्मो, जान लो, सुन लो, इताअत करो, ये जुमला कहा तो सहाबा खामो। एक आदमी खड़ा हो गया, उमर तेरी बात नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा कि तेरे जिस्म पर 2 चादरें हैं, हमको माले गनीमत में एक एक चादर मिली, ने तू 2 चादर पहन के, तेरे पास 2 चादर कहां से आई? बेइंसाफी करता है। खलीफा बन करके हमको एक चादर देता है, तू 2 चादर ले लेता है, और तू कहता है मेरी बात सुनो। कहा कि नहीं सुनी जाएगी तेरी बात, बंद करो। यह सहाबा की गैरत थी दीन इस्लाम के बारे में। तो हजरत उमर ने जवाब नहीं दिया, अपने बेटे को बुलाया अब्दुल्लाह को। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए। अब्दुल्ला ने आकर के कहा कि असल में मेरे बाप के पास भी एक चादर आई थी, मेरे पास एक चादर थी। जुमा में अगर वो ढोते इसको तो ढोने के बाद इसको सूखने में वक्त लग जाता, जुमा में आने में देरी हो जाती मेरे बाप को। तो मैंने अपनी चादर मेरे बाप को दे दी कि आप मेरी चादर पहन करके 2 चादर लेकर के आप खुतबे के लिए पहुंच जाएं। तो मैंने अपनी चादर दी है, वरना मेरे बाप का हिस्सा तो एक ही चादर। उसके बाद कहा ठीक है, चलो खुतबा चालू करें। ये सहाबा की गैरत इतनी बड़ी। और हजरत उमर कह दे कि आज से 20 रकात तरावी शुरू, तो उसमें कोई सहाबा उस वक्त कुछ नहीं बोले, सबने इस बात को तस्लीम कर लिया। और कुछ सालों के बाद, चंद सालों के बाद आने वाले कहे कि ये उमर की बिदअत है। उमर की बिदअत नहीं है, कुरान का फैसला है। साबित करके देता हूं, कुरान ने कहा मा आता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनहु फंतहु, कि जो हुजूर दे उसको ले लो और जिससे हुजूर रोके उससे रुक जाओ। ये हुजूर का फैसला। हुजूर ने कहा कि मेरे सहाबा अस्हाबिकन नुजुम फबी अय्यिहिम इक्तदयतुम इक्तदयतुम, अगर मेरा सहाबा सितारों के मानी में
एक की पैरवी कर लोगे तुम राहे रास्ता पर आ जाओगे। तो कुरान ने हुजूर को ताबे बनाया, हुजूर ने सहाबा को ताबे बनाया कि मेरे सहाबा की पैरवी कर लेना। अब सहाबी हुक्म दे रहे हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ने की, सहाबा जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। इसमें हम कहें उमर की बिदअत है? अगर उमर की बिदअत है तो हम इसको करने के लिए तैयार हैं, हम उमर के साथ जाएंगे। तो इसमें कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। दिन ब दिन फितने बढ़ रहे हैं। ये मजमून मुझे इसलिए यहां पर लेना पड़ा कि कहीं कोई वसवसा ना आ जाए, कहीं ये गलत ख्याल दिमाग पर न चढ़ जाए, इसलिए इतना जबरदस्त मसला उठाना पड़ा कि तरावी की 20 रकात देखें तो इनडायरेक्ट कुरान से ही है, अगरचे हजरत उमर ने इसका सबूत किया। सहाबा इतने गैरतमंद, एक मरतबा हजरत आयशा ने कहा साद इब्न अबी वक्कास का इंतकाल हुआ, साद इब्न अबी वक्कास का इंतकाल हुआ तो कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ जनाजे की। साद इब्न अबी वक्कास की तो जनाजा मस्जिद में पढ़ा जाए। सहाबा ने कहा जनाजा मस्जिद में पढ़ना ये तो सुन्नत के खिलाफ है, नहीं पढ़ी जाती जनाजे की नमाज। हजरत आयशा को रोका कि आप नहीं पढ़ सकते, जनाजा तो बाहर ही होगा। हजरत आयशा को रोक दिया, जिसको मुफ्ती कहा जाता था। बड़े बड़े सहाबा फतवा पूछते थे हजरत आयशा से। खुलासा ये निकला कि गोया ये कुरान से 20 रकात का सबूत मिलता है। तो 20 रकात तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। 2 सुन्नतें अलग अलग है, कुरान को पूरा करना ने, एक तरावी की 20 रकात रोजाना पढ़ना, ये अलग अलग सुन्नत है। हम लोग क्या करते हैं, कुरान करीम पढ़ा जाता है ना, कुरान करीम के वक्त हम इससे पीछे भागते हैं, इंतजार करते हैं रुकू का। और कुछ तरावी तो ऐसी होती है कि पहली तरावी में हाजिरी होती है कि हम मुसलमान हैं, हाजिरी दे देते हैं। जैसा कि कोई बड़ा आदमी कॉन्ट्रैक्टर आता है, सुबह में मजदूरों को काम पे बिठा देता है, ने फिर शाम के वक्त आता है कि काम हो गया, दे के तनख्वाह दे के चला जाता है। ऐसा हमारा मसला है कि पहले दिन आते हैं ने फिर 27 रात को कुरान खत्म होता है तो आ जाते हैं, कुरान खत्म हो गया आके चले गए। यह है कुरान के, ये मजाक है कुरान के साथ। पूरा कुरान, ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने दी। सारी कायनात पर कयामत कायम होगी, कुरान पर कयामत नहीं आएगी। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह मामुनुर रशीद सन हिजरी 198 में जब खलीफा बना मामुनुर रशीद, तो मामुनुर रशीद ने कहा कि लोगों से कह दो कि कुरान मखलूक खुदा है, सिफत खुदा नहीं है, कलाम खुदा नहीं है। और हमारा अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। तो अगर कोई मखलूक का इनकार कर दे तो उसको कैद में बंद कर दो। तो मुसलमान बेचारे डर के मारे कहने लगे कि भाई मखलूक, लेकिन कुछ उलमा थे, उसमें एक इमाम अहमद इब्न हंबल थे, उन्होंने कहा नहीं, ये तो कलाम खुदा है, ये सिफत खुदा है, ये मखलूक खुदा नहीं है। चुनांचे उनको कैद कर दिया गया, उनको पकड़ा गया। और मामून रशीद ने कहा कि इनको आज मैं कत्ल कर डालूंगा, जब तक मैं इन उलमा को कत्ल नहीं करूंगा वहां तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एक हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को चाहने वाला आदमी हजरत इमाम के पास गया और कहने लगा, हजरत माफ कर दीजिए, ये काम कीजिए कि आप कह दीजिए कि कुरान मखलूक खुदा है, वरना आपको कत्ल करने के लिए वो आ चुका है। तो कहा कि मैं टस से मस नहीं हो सकता, ये मेरे खुदा का कलाम है, वो जो चाहे कर ले। और दुआ की अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा। उसी वक्त वो बीमारी में मुब्तला हुआ और वो बीमारी से निबड़ न सका और मौत हो गई उसकी। उसके बाद उसका बेटा आया मुअतसिम बिल्लाह, वो उससे, उसका बेटा ने, उसका भाई उससे भी ज्यादा जालिम था मुअतसिम बिल्लाह। रोजाना 10 कोड़े हजरत इमाम अहमद को मारता था और कहता था बोलो कुरान मखलूक खुदा है। कहा कि नहीं, कुरान मखलूक खुदा नहीं, कुरान कलाम खुदा है। 10 कोड़े ऐसे कि अगर हाथी को मारे जाते तो हाथी बिलबिला उठता था। उसके बाद ये चलता रहा। एक आदमी, एक डाकू अबुल हैसम उस वक्त मशहूर था, वो डाकू आया, कहा कि आप हक पर हैं? कहा कि हाँ मैं हक पर हूं। कहा कि मैं आज से आज तक 1800 कोड़े खा चुका हूं, लेकिन मैंने अब तक डाके के बारे में कबूल नहीं किया, मेरा गुनाह के मैं डाका जनी करता हूं। तो आप तो हक पर हो, आप कबूल मत करना, अल्लाह आपको बदला देगा। कहा कि इस डाकू ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मैं डाकू को दुआएं देता रहा कि अल्लाह डाकू की मगफिरत कर दे। कि डाकू ने मुझे इस बात पर मजबूत कर दिया।
चुनांचे वो भी इंतकाल कर चुका। उसके बाद उसका बेटा आया, उसने कहा कि ये, उसके बाद ये साबित हुआ कि कुरान, तो फिर कहा ये उसके बेटे के पास जाकर के किसी ने कहा कि चलो कुरान तो खत्म हो चुका, कुरान का इंतकाल हो चुका। किसी ने कहा कि क्या बात करता है, कुरान का इंतकाल हो चुका? हाँ, कुरान का इंतकाल हो चुका। कुरान का इंतकाल? तो हाँ, तुम कहते हो कि मखलूक है। फिर उसको समझ में आया कि कुरान मखलूक नहीं, मखलूक का इंतकाल होता है, अल्लाह की सिफत का, अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है, उसका इंतकाल नहीं हो सकता। इसलिए इससे रब्त तरावी में मुकम्मल कुरान को सुने और इसको सबो रोज पढ़ते रहे। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर देता हूं कि जिस वक्त दिल्ली के चौक में एक ईसाई ने आकर के ये कहा कि मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि मैं अपनी इंजील लेकर के आया हूं, लोग कहते हैं कि कुरान सच्ची किताब है, अगर कुरान सच्ची किताब है इसको आग जलाता हूं, उस आग में कुरान को डाल दो, अगर आग नहीं जलाता है तो मानूंगा कि कुरान सच्ची किताब है, मैं अपनी इंजील भी डाल देता हूं। जिसकी किताब जल जाएगी वो किताब झूठी और जिसकी किताब नहीं जलेगी वो किताब सच्ची। लोगों का हुजूम आ गया कि ये क्या होगा। इतने में लोग दौड़े भागे, उस वक्त गए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाकर के कहने लगे, हजरत हुजूम खड़ा है और इसने तो चैलेंज किया है और आप यहां बैठे हैं। कहा कि ये चैलेंज तो गलत है, ऐसा चैलेंज नहीं चल सकता। कहा तो क्या करने का? तो कहा कि उसको कहो कि कुरान को डालना तो तौहीन है, हम आग में कुरान को क्यों डालें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुझे करना ही है तो एक बात कर कि सीने में अपनी किताब को लेकर के आग में कूद पड़ते हैं, तू भी कूद पड़, मैं भी कूद पड़ता हूं। एहतराम तो हमें रखना है, कुरान को आग में तो नहीं डालेंगे। तू तेरी किताब लेकर के आग में कूद पड़, अगर तू सच्चा है तो तू नहीं जलेगा, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं कुरान के साथ नहीं जल सकता। चल जाते हैं। वो आया और आकर के इस्लाम कबूल कर लिया। कहा कि आपकी फिरासत और आपकी ईमानी बसीरत को दाद देता हूं। हजरत क्या आपने देख लिया? कहा कि मैंने तो इंजील पर वो चीज लगाई थी, वो केमिकल लगाया था जिस केमिकल की वजह से आग उस कुरान को, मेरी इंजील को नहीं जला सकती थी, तो मैंने तो वो लगाया था। और आप तो ये कैसे आपको इतनी बसीरत आ गई कि आपने कह दिया कि तो नहीं हो सकता। कहा कि बस ये तो कुरान का मौजिज़ा है, और वो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, शबो रोज इसकी तिलावत में वक्त लगाएं, जाए न करें मोबाइल में अपने वक्त को, और रमजान को गनीमत समझे। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाले रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान हमारे लिए मगफिरत का जरिया बनाए। माँ बहनों के लिए एक ऐलान ये है कि सुबह में ऐलान हुआ था इस्माइल भाई कोलौना GNFC के घर तालीम होगी, लेकिन उनको किसी उजर की वजह से जाना है मैयत में, तो मौलाना हनीफ साहब तंकारवी के घर तालीम रखी गई है मस्तूरात की, तो वहां पर औरतें 4:15 बजे पहुंचे और अमन बंगलोज में इलियास भाई सुतरेल के घर।